तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे। एक सेकंड में इसके सेल बदल देता हूं। तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा, तो मैंने क्या देखा कि बहुत सारे बच्चे थोड़े से निराश हताश से मतलब कमेंट्स कर रहे हैं कि भैया, बहुत सारी बच्चियां थी कि सर शादी लगी हुई है, घर वालों से 3 4 5 महीने का समय लिया है। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे कोई कह रहे थे कि घर में बीमार हैं, घर में कोई व्यक्ति, और हम लोग कैसे उनका सपोर्ट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर कोई पढ़ाई का भी कुछ नहीं बन पा रहा, क्योंकि जब तक वो डेट या कोई एक कैलेंडर कोई दिमाग में नहीं होता तब तक कैसे करें। तो और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप लोगों में जो एक पढ़ने का जुनून होता है ना, वो बात बिल्कुल सही है कि आप बिना मंजिल के आप किसी रास्तों पर चल रहे हैं तो पहुंचना कहां है। तो थोड़ा मन में भटकाव रहता है। डेट होने से, कैलेंडर होने से थोड़ा ये क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई, मेरा इतने महीने बाद, इतने हफ्ते बाद, इतने दिन बाद मेरा एग्जाम है। एक आदमी अपना क्रम बना लेता है, हर दिन उसे पता चलता है कि मेरा जो समय है इस पढ़ाई का, जो एग्जाम डेट का समय है, उसमें हर एक दिन एक दिन कम होता जा रहा है। तो उसको थोड़ा सा जुनून रहता है, जिद रहती है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ पाता है। गलत तो नहीं कह रहा। तो मुझे ये मतलब थोड़ा सा अजीब लगा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इन बच्चों से बात करता हूं कि भाई किस प्रकार से हम लोग अब लोगों को कैसे में थोड़ी सी और सपोर्ट, थोड़ा सा मोटिवेशन देके ये बता सकूं कि ठीक है, बात बिल्कुल सही, एग्जाम डेट नहीं आ रही, एग्जाम डेट नहीं आ रही, या ये भी नहीं पता चल पा रहा कि संभावित कब है। और आपके साथ समस्याएं हैं, आपको खर्चा भी अपना लगातार आपके ऊपर होता जा रहा है, घर वाले भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आप खुद भी अंदर से हताश हैं कि भाई एज 4 4 5 5 साल गुजर गई। और मतलब सोचो, कोई व्यक्ति 18 से शुरुआत किया होगा अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, आज से 5 6 साल पहले, तो वो साथी 23 24 का हो चुका होगा। और अगर वो 23 24 में शुरुआत किया होगा तो वो 28 29, ये बहुत ज्यादा समय होता है। मतलब 5 से 6 वर्ष का समय, ये कोई छोटा मोटा समय नहीं होता। ये अच्छा खासा एक व्यक्ति के लिए, मतलब ऐसा सोचो कि एक बच्चा पैदा होता है 5 वर्ष का, बोलना लिखना पढ़ना शुरू कर देता है। एक आप ऐसा जीवन में सोचो कि 5 वर्ष पहले टेक्नोलॉजी क्या थी, 5 वर्ष पहले आज टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब कितनी दुनिया चेंज हो रही है। और एक जो जहां हम अपने भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन बनाने का सपना देखते हैं, यहां लाखों बच्चों की एज 5 साल निकल गई और उनके पास आज भी ये जवाब नहीं है, उनके पास आज भी निश्चित नहीं है कि उन 6 साल का इंतजार करने का परिणाम, फल क्या मिला। निराशा भी आती है, हताशा भी आती है, गलत भी है ये आप सभी के साथ। पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ये हमारे हाथ में है? हमारे हाथ में भी है बहुत सारी चीजें, पर हम जितना ट्विटर कैंपेन या हाथ पैर जोड़ सकते हैं सरकार के, मुख्यमंत्री जी के, भर्ती बोर्ड के, उनके पैरों में सर रख सकते हैं कि भाई हमसे कोई गलती होगी तो माफ कर दो, हमारे साथ ऐसा क्यों अन्याय कर रहे हो, लेकिन अगर नहीं सुने तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है बच्चा। अगर वो उतने निर्दयी, उतने निर्मम बन जाए कि एक युवा की, एक गरीब परिवार के बच्चे की, एक गरीब माता पिता के किसी संतान की 5 साल उन लोगों ने बर्बाद किए, उनका उन्हें जरा भी अपने अंदर बोध नहीं हो कि हां ये हमारी वजह से हुआ है, तो फिर आप क्या कहेंगे? वो राजा लोग होते हैं, चुनते हैं बेशक हम, और उनकी मनमानी, उनकी सारी चीजें होती है। हम केवल इंतजार कर सकते हैं कि कब वो हम पर अनुकंपा करेंगे और कब वो आपके लिए भर्ती डेट, जिससे कि आपके मन में जो निराशा हताशा है वो दूर जाए। मतलब कभी कभी मन बहुत अजीब हो जाता है, मैं मतलब बहुत ज्यादा सोचता हूं इसको, इमोशनल समझ लो, कैसे समझ लो, इतने दिन का जुड़ाव समझ लो, 2018 से अब तक का 5 6 साल का जुड़ाव बहुत ज्यादा मतलब कम नहीं होता, अच्छा खासा जुड़ाव है, जहां दिन भर किसी ना किसी बात को लेकर आपसे बात होती रहती है, इवेंट आती रहती है, क्लास आती रहती है। मतलब 5 साल में आप ये कह सकते हो कि किराएदार भी अगर आपके घर पे कोई रहता तो किराएदार भी आपकी फैमिली का हिस्सा बन जाता है। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत उस फैमिली का हिस्सा हम भी बनने की कोशिश करते हैं, आपके ना बने हो पर आप हमारी फैमिली का पार्ट जरूर बन गए, क्योंकि हमारा जो ज्यादा समय है वो आपके साथ गुजरता है। ऑनलाइन पढ़ाते हुए जो हम लोग, वो ज्यादा समय आपके साथ, तो आदमी जिसके साथ ज्यादा समय गुजारता है
उससे वो भावनात्मक रिश्ता बन जाता है, इमोशनल, कि आपके लिए कुछ गलत चीज होती है तो हमें पर्सनल दुख सा होता है कि यार ये मेरे साथ तो गलत नहीं हो गया। तो कहीं नहीं कि मेरी कोचिंग है, ये कोचिंग पहले नहीं थी, कोचिंग तुम ही लोगों ने बनाई। तो अगर मैं तुम्हारी बात उठाऊंगा तो मुझे कोई शर्म नहीं या कोई वो नहीं रहती, अपना कोई नुकसान होने का डर, क्योंकि ये पहले तुम लोगों ने दिया है। मैं कोई दादा लाई से नहीं लेकर आया था, विरासत में नहीं थी। कोई न्यूज आती है, कोई चीज आती है, आप तक पहुंचाती है सोच के कि आपको चलो निराशा, कोई हताशा होगी, कोई जीवन में थोड़ी बहुत उमंग, कोई जोश, कुछ कुछ पॉजिटिविटी जग जाएगी। और आपके मन में कोई गलत विचार आ रहे होंगे तो वो हटके आप सकारात्मक विचारों की तरफ, पढ़ाई की तरफ चले जाओगे, पढ़ाई करने लगोगे। भाई इतना सा होता है, बाकी और कोई ऐसा लालच नहीं है। ये तो यही लेकर आए थे, यही छोड़ के जाएंगे। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं बच्चा कि ये बाबू हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में तैयारी। अब मैं बात समझ रहा हूं कि आप कहोगे सर कितनी तैयारी करें, आप ये बताइए, और कब तक तैयारी करें? क्या हम अपनी पूरी जिंदगी इसी की तैयारी करते रहें? 18 से 25 के हो गए, 24-25 के हो गए, 24-25 से 30 के हो गए, 25 वाले 32 के हो गए होंगे। तो सर ये बताइए कब तक तैयारी करें? हमारे साथ के लोग कहां पहुंच गए? हम कब तक तैयारी करें? कब तक मां बाप को कहें? मतलब कब तक हो? ये माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 2018 से भी देखें, 2017 के चुनाव हुए, 2019 में एक बार लोकसभा के चुनाव हो चुके, 2024 में लोकसभा के चुनाव हो चुके, 2022 में विधानसभा के चुनाव हो चुके, और ये नगर पालिका और पंचायत के तो कितनी बार। मतलब आप सभी का जीवन बेस्ट, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। इनकी क्या गलती है बच्चों की, जो इनकी एज 5 साल का किसी का कोई वैल्यू नहीं है? क्या मांगते हैं आपसे ऐसा कि भाई जिसको देने में इतनी खजाने खाली हो जाएंगे सरकार के? एक छोटी सी नौकरी ना, उसमें भी कोई इतनी तनख्वाह नहीं दी जाती कि भाई कोई मार तनख्वाह दी जा रही हो, खाना खर्चे लायक पैसे, कोई रास्ता नहीं है ना। कब तक करें तैयारी? हम भी कब तक इनको बताएं? तो बात बिल्कुल सही है कि आपकी तैयारी कब तक, परंतु इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? एक ऑप्शन है, मान लो आप पढ़ाई छोड़ देते हो, चलो मान लेता हूं आपने पढ़ाई छोड़ दी, मान लेता हूं कि आपने पढ़ाई छोड़ दी, इसके क्या परिणाम होंगे, क्या मिलेगा इसको? निराशा हताशा तो इसी में भी मिलेगी। निराशा हताशा इसमें, अगर निराशा हताशा मिल रही है तो इसमें आपको कम से कम पढ़ाई का साथ तो मिल जा रहा है, टाइम तो आपका ऐसा हो जा रहा है कि कम से कम आप बिजी हो, कम से कम कोई आपको पढ़ाई में कुछ आपको आता है तो आपका मन बढ़ जाता है। इसमें तो कोई आपके साथ भी नहीं होगा, नेट भी आप उल्टी सीधी चीजें देखोगे तो खत्म भी होगा। तो यहां जो निराशा हताशा है, इसमें आप अकेले हो, और अकेलापन यह मतलब बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन यहां कम से कम आपकी किताबें, आपके नोट्स, हम लोग और भी बहुत सारे टीचर्स, आपके साथ तैयारी करने वाले बच्चे, ये सारे के सारे हैं। तो यहां आप अकेले नहीं हो, यहां पर आपके साथ बहुत सारी चीजें हैं। और बस आपको ये याद रखना है कि आपके जैसे, आप अकेले नहीं हो इस युद्ध में, आप अकेले नहीं हो इस लड़ाई में, आपके साथ और भी आपके जैसे 40-45 लाख बच्चे हैं। तो ये भी आपके जैसे ही हैं। जब भी आपके मन में हताशा निराशा आए, जबकि आपके मन में कोई नेगेटिव ख्याल आए, जब आप पढ़ाई छोड़ने की बात सोचो कि अब मेरे बस की कुछ नहीं रहा, तो बेटा आप यहां पे समझना अकेले हो। बहुत कम लोग इस रास्ते को चुनते हैं। यह बहादुरी का रास्ता नहीं है, यह बहादुरी का रास्ता है, वीरों का रास्ता है। यहां आपके साथ और बहुत सारे लोग हैं। और अगर आप लगातार इस सारी दुविधा को, इस सारी निराशा हताशा को झेलते हुए इंतजार कर गए, मैं समझ रहा हूं कि इनके हाथ में अगर ये चाहें तो इसको 1 महीने के अंदर समेटकर रिजल्ट देकर आपके लिए सारी चीजें ठीक कर सकते हैं, सब कुछ है। अगर भारत चांद पर पहुंच सकता है, आप समझिए बहुत इनके हाथ में है, इनके पास वो सब पावर, शक्तियां, लोग, सब कुछ है कि ये चाहे तो आपको 60 दिन के अंदर ज्वाइनिंग देके भेज सकते हैं। 60 दिन के अंदर ज्वाइनिंग पे, ट्रेनिंग पे। और जब तक एग्जाम डेट नहीं आती, आप साथी इसको इंतजार के साथ इस पढ़ाई को छोड़िए मत।
बस यही एक आपको इन 40-45 लाख में से एक चीज अलग करेगी। इस चीज को अपने दिमाग में डाल लेना, केवल एक चीज, कि आप क्या लगातार लगे हुए थे? सबने 40-45 लाख सब आपके जैसे हैं, लेकिन इसमें 90% ऐसे, याद रखिएगा, इसमें 90% ऐसे हैं जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। 90 से 95% जो छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हैं। छोड़ छोड़ के मतलब समझ रहे हो कि अगर कोई डेट की बात आई तो पढ़ना शुरू कर दिया, फिर 3-4 दिन बाद मोटिवेशन खत्म, फिर ये केवल की सर इतनी वीडियो क्यों बना रहे हो, ये हो गया वो हो गया, बस केवल फिर अलग अलग तरीके की बहाने शुरू। तो ये 95% तो वैसे आपके साथ आउट है कंपटीशन से। तुम उन 5% में आओ जो हजारों समस्या झेलते हुए भी जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। मैं गारंटी तुम लोगों को अपने अनुभव से बता रहा हूं, मां सरस्वती की कृपा तुम ही पर होगी और तुम लगातार जो हो, तुम सारे के सारे फाइनल मेरिट में। इंतजार इन सभी ने किया था, इंतजार इन सभी ने किया था, लेकिन 90-95% जो छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं या कभी पढ़ते कभी छोड़ देते हैं, डेट का आया तो पढ़ा, नहीं तो ये सारे आपको फाइनल मेरिट में दिखाई नहीं देंगे। इन्हीं में यही एक चीज है जो अंतर पैदा करेगी। जो लगातार रहेगा वो फाइनल मेरिट में निकाल लेगा। एक बार बताओ, आप लोग दौड़ भाग करते हो, दौड़ भाग तो सारे करते होंगे, सभी को, लड़कों को 4.8 किलोमीटर, लड़कियों को 2400 मीटर की दौड़ मारनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ये बताओ, जो दौड़ मारता है और जो दौड़ नहीं मार पाता तय समय में, उसमें क्या अंतर होता है? कोई बताएगा तो में से कमेंट करके। जो दौड़ फाइनल मार पाता है तय समय में और जो दौड़ नहीं मार पाता, इसमें एक छोटा सा अंतर बताओ, छोटा सा अंतर। जो दौड़ मार पाता है उसकी तैयारी होती है बस, और वो तैयारी ऐसे नहीं कि उसको कोई आके रसगुल्ला दे जाता, उसके हाथ में खा और तैयारी हो गई। वो तैयारी उसने कष्ट झेल के की है, उसने वो दर्द सहा है, सिन पेन और जितने पेन होते हैं, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठाए, शाम में दौड़ा है, धूप में, दोपहर में, धूप में वो सती तपा है, उसने कष्ट सहे हैं। तब जाके आज आप उसे परिणाम देख रहे हो, रिजल्ट देख रहे हो कि उसने दौड़ मारी। और जिन पर दौड़ नहीं लगी वो इन कष्ट, उनके भी सामने ऑप्शन थे कि वो ये सब कष्ट झेलकर, वो भी धूप में तपकर ठंड सहकर, वो भी साथी ये कर सकते थे। लेकिन यही होता है कि जो 90 से 95% है ये कष्ट छोड़ जाते हैं। स्टार्ट करते कुछ तो स्टार्ट ही नहीं करते। 50% में तो इसमें स्टार्ट ही नहीं करेंगे, 50% स्टार्ट करेंगे तो बीच में छोड़ देंगे। लेकिन यह व्यक्ति होगा जो हर दिन उठता होगा, हर दिन जाता होगा, बारिश में, धूप में, छांव में, ठंड में, सड़ी गर्मी में, एक नियम जाता होगा सुबह शाम, हर दर्द, हर कष्ट, हर चीज को झेलते हुए यह व्यक्ति लगातार परिश्रम करता होगा। तब जाकर आज आप इसका परिणाम देख पा रहे हो। इसने दौड़ मारी, सब लोगों ने ताली बजाई, और जो रास्ते में लेट गया या जो दौड़ नहीं मार पाया, उसके मन में यह बात जरूर आ रही होगी कि काश में यह तैयारी वैसी करता, वो सब कष्ट झेल पाता, सुबह उठ के मैं भी, शाम में मैं भी ऐसे दौड़ता। वो पूछेगा जिसने तैयारी, जिसकी दौड़ लग गई उससे, फिर कंपेयर करेगा और फिर पश्चाताप करेगा, दुखी रहेगा मन में और अगली बार निकालने की सोचेगा, लेकिन मौके बार बार नहीं मिलते। तो इसके परिणाम में, सफलता में एक चीज बात आई, इसकी तैयारी। वैसे ये रिटर्न निकालने की तैयारी है। जो लगातार लगा रहा, जो झेलता रहा, अपने वीक पॉइंट पर काम करता रहा, वो लास्ट में परिणाम में, रिजल्ट में भी अपना नाम देखेगा। बस इतना समझ लीजिएगा। तो अब तुम्हें किस पर ज्यादा ध्यान देना है? आपको अपना ध्यान हटाने के लिए अपने वीक पॉइंट्स पर ज्यादा ध्यान देना है, अपने कमजोर सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है। ये जो दुख और कष्ट, तुम ये निराशा, हताशा, इससे एक जुनून बनाओ कि मुझे इस निराशा, हताशा को अंकों में बदलना है, रिजल्ट में बदलना है, नंबर में बदलना है। अगर मैं 130 कर पा रहा हूं तो 150 करूंगा, 110 कर पा रहा हूं तो 130 करूंगा, 120 कर पा रहा हूं तो 140 करूंगा। दुनिया निराशा, हताशा में बैठेगी, मैं इसी निराशा, हताशा को पढ़ाई पे दूंगा और इसी पढ़ाई से अंक बढ़ाऊंगा। यह तय करो तुम अपने अंदर। जब दुनिया पीछे लौट रही हो, जब दुनिया हिम्मत हार रही हो,
जब सारे लोग पीठ फेर के खड़े हो जाएं, तो वीर की तरह आवाज दो खुद को अंदर से कि नहीं, तू नहीं हारेगा, तू जीतेगा, तुझे जीतना होगा। अपने आप को जगाओ, ये वर्ड बोल के बोलो मन में एक बार मेरे साथ, आंखों को हल्का सा बंद करके कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगी, मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं रुकूंगी। इसी हताशा निराशा को मुझे अंकों में बदलना है। एक A4 शीट, एक कॉपी का पेज फाड़ो, उस पर लिखो कि मैं नहीं हारूंगा, उस पर लिखो मैं नहीं हारूंगी, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगी। और जहां पढ़ते हो चिपका दो अभी तुरंत इस जोश को, जुनून को जो कानों में आवाज से तुम्हारे अंदर जग रहा है, इसको शांत होने से पहले लिख दो। एक पेज पर लिख दो मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं हारूंगी। लिखो मैं नहीं हारूंगा। लड़के हो तो मैं नहीं हारूंगा, लड़की हो तो मैं नहीं हारूंगी, नहीं रुकूंगी, चाहे कुछ हो जाए, मैं पढ़ूंगी दोबारा से फिर से। और इसी हताशा निराशा को मैं रिजल्ट में 20 अंकों के अंतर से कम बाकियों से बदलूंगी। बस यही अंतर है तुम में, जीतने विजेता में। विजेता और हारे हुए व्यक्ति में एक ही अंतर है, जब सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है, वो फिर भी खड़ा होता है कि नहीं, मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा नहीं।